जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में संसद यानी पार्लियामेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद यानी पार्लियामेंट। संसद में मैंने अभी जो लास्ट क्लास में बताया था लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लेकिन जो लोकसभा, राज्यसभा ये पार्लियामेंट के चैम्बर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उसके अभिन्न अंग हैं। लेकिन न तो लोकसभा न तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को हम अलग से पढ़ेंगे, उनका चैम्बर अलग होता है। और जो पार्लियामेंट के जो मेन दो अंग हैं वो है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया हमारे संविधान में, और राज्यसभा को 80 में। दोस्तों अगर हम बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या की, तो लोकसभा में टोटल 552 होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की तो लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल होता है, और वही जो राज्यसभा का होता है कार्यकाल होता है 6 साल। लोकसभा में 5 साल बाद हमेशा इलेक्शन होता है। जैसे कि लास्ट टाइम जब हुआ था पीएम का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा का चुनाव होता है। पीएम जो होते हैं हमारे लोकसभा के लीडर होते हैं, नेता होते हैं। इसलिए 5 साल बाद हमेशा लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया जाता है, उसके बाद नया इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा को हम डिजॉल्व नहीं करते, वो हमेशा परमानेंट, इसलिए उसको बोलते हैं ये स्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है। लोकसभा को बोलते हैं टेम्परेरी सदन, यानी अस्थायी सदन। लोकसभा में एवरी 5 ईयर्स, हमेशा 5 साल में इलेक्शन होता है। और जो नए नए लीडर आते हैं और जो पुराने लीडर होते हैं वो अगर इलेक्ट हुए हैं तो आएंगे, नहीं दूसरे इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन राज्यसभा हमेशा 6 साल का होता है, परमानेंट होता है। और राज्यसभा में हमेशा जो कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन जो हर दूसरे साल में 1/3 उसके जो मेंबर होते हैं रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा है तो परमानेंट, लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं 6 सालों का कार्यकाल होता है, लेकिन 2 साल के अंदर ही 1/3 जो मेंबर होते हैं हमेशा रिटायर हो जाते हैं। और जो लोकसभा है उनका कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल के पहले भी डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आ रही, तो मान लीजिए सरकार गिर गई है, तो उस कंडीशन में लोकसभा को डिजॉल्व करके नई सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे हम एक कि नॉर्मल कंडीशन में लोकसभा कार्यकाल 5 साल होता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता होते हैं, लीडर होते हैं, और लोकसभा में ही बैठते हैं, न कि राज्यसभा में। अधिकतम 2 सदस्यों की संख्या होती है 552 लोकसभा की, और राज्यसभा में 252। कार्यकाल लोकसभा का 5 साल हो गया, उसका 6 साल होता है। और लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि 5 साल बाद उसको विघटित कर दिया जाता है, यानी इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है, फिर नया इलेक्शन होता है। इसी तरह से राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, ये विघटित नहीं होता, यानी इसको डिजॉल्व नहीं करते हैं। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं हर दूसरे साल में 1/3 उनको रिटायर कर दिया जाता है, फिर नया इलेक्शन होता है राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में अधिकतम संख्या तो 552 है, लेकिन इस टाइम जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या वो 545 है। 545 संख्या है, और दोनों सम संख्याओं को डिवाइड करके देखते हैं किस तरह उनका अलोकेशन होता है, यानी कितना सीट राज्य को दी जाती हैं और कितना यूटी को, यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश और राज्य में ही फर्क होता है। राज्य में मुख्यमंत्री का वहाँ जो हेड होते हैं मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है यानी संघ शासित प्रदेश होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना वहाँ पर शासन चलाते हैं। डायरेक्ट नहीं चलाते हैं, इनडायरेक्टली या तो गवर्नर को रखते हैं या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी राज्यपाल के उपराज्यपाल को रखते हैं। बस एक जो यूटी है दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में सीएम है, और जितने भी यूटी हैं टोटल इस टाइम 8 यूटी हैं। पहले 7 यूटी था, लेकिन अब जो है टोटल 8 यूटी, यानी 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो उसमें जो राज्य करते हैं, डायरेक्टली राज्य करते हैं राष्ट्रपति अपने जो कोई भी अथॉरिटी को भेजकर वहाँ पर शासन चलाते हैं। गवर्नर या उप राज्यपाल हो गए या कोई और भी हायर अथॉरिटी लेवल के वहाँ पर ऑफिसर रख के शासन चलाते हैं। तो ये फर्क होता है मेन यूटी और राज्य में। तो लोकसभा में बात करें, अगर 552 सीट देखें, यानी जो अधिकतम संख्या है, तो उसमें से 530 जो सीटें राज्य के लिए होती हैं और 20 होती हैं यूटी के लिए। और जो इसमें इलेक्शन होता है 20 और जो 530 राज्यों के डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। उनका इलेक्शन डायरेक्टली पीपल द्वारा होता है। और जो लोकसभा में 2 पर्सन का नॉमिनेशन होता है, यानी ये फिक्स है हमारे संविधान में, 2 लोगों को नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन मीन्स होता है उनका इलेक्शन नहीं होता है, उनका जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, यानी
अनुमोदित करते हैं, उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर देते हैं कि आप इस लोकसभा में 2 लोगों की अगर संख्या कम है, वो है एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 लोगों को जो रखते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, उनको वहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। एंग्लो इंडियन होते हैं, मान लीजिए कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो अगर उनके जो फादर या मदर इंग्लैंड की हैं और यहाँ पर उनके या फादर या मदर कोई एक इंडियन का है, यानी दोनों में अलग अलग हैं, या तो फादर इंग्लैंड का है या तो मदर इंग्लैंड की है, या तो फादर इंडिया का या मदर इंग्लैंड की है, दोनों को जो मिलाकर ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता है लोकसभा में, वो प्रेसिडेंट करते हैं, एंग्लो इंडियन उनको बोलते हैं। 2 नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट द्वारा एंग्लो इंडियन का। 530 सीट राज्य के लिए फिक्स की जाती है और 20 सीट यूटी के लिए यानी संघ शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए किया जाता है। अगर 545 सीट देखें, यानी जो इस टाइम वर्तमान सदस्यों की संख्या है जो 545, अगर उसको हम डिवाइड करें उसमें से 2 तो हो गए, नॉमिनेशन हो गया प्रेसिडेंट द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए, 530 जो सीट है वो होगा राज्य के लिए और 13 सीट यूटी के लिए फिक्स होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 252 हो सकती है और वर्तमान में 245 है। अगर 250 की जो अधिकतम संख्या है उसको डिवाइड करें तो 238 जो होती है स्टेट प्लस यूटी से होती है, यानी 238 सीटें राज्य से और यूनियन टेरिटरी से यानी संघ शासित प्रदेश से उनकी सीटें फिल की जाती हैं। लेकिन जो चुनाव होता है उसमें इनडायरेक्टली होता है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली में क्या फर्क होता है? डायरेक्टली में होता है जैसे कि 5 साल बाद जब चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें जो चुने जाते हैं हम सब एमपी को वोट देते हैं, यानी जो सांसद होते हैं जो खड़े होते हैं चुनाव में उनको हम वोट देते हैं। जिनके पास ज़्यादा एमपी हैं वही सरकार बनाते हैं। लास्ट टाइम मोदी जी के पास ज़्यादा एमपी थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे, तो उन्होंने सरकार बनाई। तो इसी तरह से जो राज्यसभा में होता है तो वहाँ पर जो नेता होते हैं नेता को ही चुनते हैं, यानी वहाँ पर जनता नहीं चुनती, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्टली होता है, यानी हम सब उनको वोट नहीं देते। वहाँ पर जो नेता होते हैं विधानमंडल से जाते हैं, वो चुन कर वहाँ पर लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा में है जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली होता है और जो लोकसभा में है डायरेक्टली इलेक्शन होता है, वहाँ पर हम सब खुद चुनते हैं। अब यहाँ देखिए अगर 250 सीट है, 238 जो सीट है स्टेट और यूटी के लिए होगा और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। 12 जो यहाँ पर नॉमिनेशन होता है, लोकसभा में 2 नॉमिनेशन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किसी एग्जाम पूछा भी गया है लोकसभा में कितने पर्सन का नॉमिनेशन होता है, वहाँ पर तो 2 होता है और कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यसभा में बात करें तो 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है और करते हैं प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर था तो जो लोकसभा में 2 लोगों का जो नॉमिनेशन होता है उनको जो बैकग्राउंड होना चाहिए एंग्लो इंडियन होना चाहिए। लेकिन जो राज्यसभा में 12 होते हैं उनका जो एक तरफ से जो स्पेशलाइजेशन हो, उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज कुछ मैटर रखते हैं, जैसे साहित्य कला में हो सकते हैं, अगर उस साहित्य में उनके पास नॉलेज अच्छा है, विज्ञान में है, कला में है या सामाजिक सेवा में, अगर इन सब क्षेत्र में उनके पास नॉलेज है तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, उदाहरण के लिए, तो सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा में एज वहाँ के जो नेता बनाया गया है, एमपी बनाया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा। अगर हम बात करें जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो सीट है 245, उसमें से 233 जो सीट है स्टेट यूटी के लिए रिजर्व रखी गई है और वहाँ पर इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्टली होता है। इसी तरह जो 12 लोगों का जो वहाँ पर नेताओं का एमपी का नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट द्वारा, तो वहाँ 12 लोग का नॉमिनेशन हो गया। लेकिन जो 233 यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं उसमें से 4 यूटी से होते हैं, रिजर्व होते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी से 4 लोगों का नॉमिनेशन होता है यूनियन टेरिटरी से, और 229 से जो सीट भरी जाती हैं वो स्टेट से फिल की जाती हैं। और टोटल जो अगर बात करें इस टाइम राज्य, पहले 29 राज्य थे हमारे देश में, लेकिन अभी इस टाइम जो है टोटल 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को जो यूटी बना दिया गया, यानी उसको राज्य से ख़त्म करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और टोटल पहले 7 रहते थे यूटी यानी संघ शासित प्रदेश, अब हो गए 8। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।